कस के ताने मारी हूँ। कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता सजनों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती। सुनिएगा, पहली बात मैंने बताया फाट जा जब पड़े जा फरह के बात में, जब पड़े जा फरह के बात में, ना तेरे ना मेरी हाथ में योते और हम तकदीर बात में कौन भरेगा, मेरा बाबुल हुयारी फकीर बात में कौन भरेगा, मेरा बाबुल हुयारी फकीर। और अपने बाप के पास बात न्योत क्या हो। सुनो, हरनंदी अपनी सासू से कहने लगती कि सासू माँ, आज मेरे बाप के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने दियोर जिठानी को लेके जाऊंगी तो किसके घर जाऊंगी, किसके घर जाके बिठाऊंगी, मेरे बाप के पास आज रहने के लिए घर भी नहीं है। ना ही तो आज सजनो हरनंदी का कोई माँ का जाया वीर है, और ना ही हरनंदी के बाप के पास उसका भाग भरने के लिए कुछ है। सजनो, जिस बहन का भाई नहीं होता ना, उसे पता होता है कि बहन उस भाई का दर्द क्या होता है, और जिस माँ का बेटा नहीं होता उस माँ को पता होता है कि बेटे का दर्द क्या होता है। सजनों, कहते हैं कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, कि ये समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, पर उस नट से बड़ा बलवान समय होता है। सुनिएगा, तीसरी बात में क्या बताया, बाप की तो आप उतार है।
ना हो मेरे लगे रह कभी भी आदमी को बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए, चाहे वो बढ़ के टूक खा लेना चाहिए, पर कभी भी बढ़ के बोल नहीं मारने चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता इस समय का कि ये समय कब फेर खा जाता है, कब बदला खा जाए। सजनों, समय किसी दिन उस नरसी सेठ के पास इतनी धन दौलत थी और आज अपनी बेटी का भात भरने के लिए कुछ नहीं है। सजनों, ये भी समय समय की बात है। कहते हैं कि अरे अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अरे अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सुनिएगा तीसरी बात लगी होती थी, लेकिन आज उस नरसी सेठ के पास ना तो रहने के लिए घर है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। वो कैसे अपनी बेटी का भात भरेगा? सजनों, ये भी समय की बात है कि आज उस नरसी सेठ के पास बेटी का भात भरने के लिए कुछ नहीं है। कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा
कसूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है सजनों हमें मजबूर बना देता है। कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चंदर सुने ना पड़ गया, गुरु चंदर सुने ना पड़ गया। कर गया रही काली लकीर बात मेरे कौन भरेगा, वो मेरा बाबुल हुआ फकीर बात मेरे कौन भरेगा, वो मेरा बाबुल हुआ फकीर। बताया कि गौ माता की सेवा करियो भारत के नर नारी, चारों वेद बढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी रे, चारों वेद बढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। गौ माता की सेवा करियो, गौ माता की सेवा करियो भारत के नर आइएगा सुनते हैं कि क्यों करते हैं गौ माता की सेवा। सुनिएगा नंबर 1 के माध्यम से। ये 33 करोड़ दैवी देवता गौ माता में रहते, 33 मुखे देवता हो जो बली बुरी न लेते, अपनी सदियरी मनुस्मृति 6 शास्त्र कहते, गौ माता के
हेरे गौ माता के हृदय के माँ सात समुद्र बहते गौ माता के हृदय के माँ सात समुद्र बहते अरे कोई दूध का कोई शहद का कोई दूध का कोई शहद का कोई खाली सारे वेद बड़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी चारों वेद बड़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी प्रेमी सज्जनों, बताया है कि गौ माता के अंदर कहाँ कहाँ का कौन कौन से देवता निवास करते हैं। आइएगा नंबर 2 के माध्यम से सुनते हैं कि कौन से देवता कहाँ निवास करते हैं। हेरा पीठ में वसा हेरा पीठ में वसा विश्वकर्मा का पेट में संधि का वाया गोटा में वसा गोटा में वसा लक्ष्मी जी का गोटा में वसा लक्ष्मी जी का भेद बता तू सारा चारों थड़ी हेरा चारों थड़ी धर्म के खंभे बहती अमृत धारा अग्न देवता एरे अग्न देवता करे तारना कऊ भक्ति है चारा अग्न देवता करे तारना कऊ भक्ति है चारा एरे ना भी दोरे बस पृथ्वी ना भी दोरे बस पृथ्वी यहाँ चारे दुनिया सारी बड़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी बड़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी आइए नंबर 3 कली के माध्यम से सुनते हैं कि कौन कौन से देवता कहाँ निवास करते हैं। सुनिएगा। हिरनाक में वसा हिरनाक में हिर गणेश नाक में शिव शंकर जी माथे में वास करे से अश्विन कुमार रहे साथ में जो अश्विन कुमार कान्हा के माँ सुनने की खास करे से धर्मराज सिंहों में रहता दुख का त्रास करे से चांद सूरज तो रहे सामने आँखा प्रकाश करे से चांद सूरज तो रहे सामने आँखा प्रकाश करे से यमदूतों ने कह सुन के यमदूतों ने कह सुन के बहुत करेगी थारी बड़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी चारों वेद बड़ाई करते ऋषि मुनि
हेर मंगल बुद्धि, हेर मंगल बुद्धि शनिश्चर राहु बृहस्पति तेजिया गण में पैरू ओरी मरीची रहते अगले पाया की हलचल में कंठ सरस्वती कांधे विष्णु एरे राहु के तू घर में टाट में बसा ब्रह्मा जी का जो सब त्योहारी बल में टाट में बसा ब्रह्मा जी का सब त्योहारी बल में तेरा वरुण कुबेर साक्षी देते वरुण कुबेर साक्षी देते अपनी अपनी भाई चारों वेद बढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी चारों वेद बढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। प्रेमी सज्जनों, अंतिम कली के माध्यम से कवि ने निचोड़ करके रख दिया कि कौन कौन से देवता कहाँ कहाँ निवास करते हैं। आइएगा सुनते हैं कि गौ की क्या क्या चीज बनती है जो जीवन में अमृत के समान होती है और इंसान को वह चीज काम में भी लेनी चाहिए, क्योंकि गौ ऐसी ही है जिसकी हर चीज काम में आती है। प्रेमी सज्जनों, सुनते हैं नंबर 4 के माध्यम से, 5 के माध्यम से मैंने किस प्रकार से निचोड़ करते दिया। पूछ में बसा शेषनाग का, पूछ में बसा शेषनाग का 8 वसु पेरे से 10 दिग्पाल रह पाया के माँ गौ आके कदम धरे से गंगा जल हो गौ का मूत्र, गंगा जल हो गौ का मूत्र सब बंदे घूट भरे से कह जगन्नाथ वो पार उतरते जो गौ की सेवा करे से कह जगन्नाथ वो पार उतरते जो गौ की सेवा करे से जिस घर के माँ गौ माता रहती करके माँ गौ माता रहती उन्हें कदर ना होवे हारी चारों वेद बढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी चारों वेद बढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी तेरे गौ माता की सेवा करियो मेरा भारत के नर नारी चारों वेद बढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी चारों वेद बढ़ाई करते ऋषि मुनि ब्रह्मचारी। श्री कृष्ण जी की प्यारी श्री कृष्ण जी महाराज की बेहद प्यारी नहीं है। ये गौ हमारी माता है और लाइन अच्छी लगे तो ताली भी होनी चाहिए। सच बूझो तो गौ हमारी भारत भाग्य विधाता है। सच बूझो तो गौ हमारी भारत भाग्य विधाता है। हाँ, श्री कृष्ण जी की प्यारी ये गौ हमारी माता है। सच बूझो तो गौ हमारी
भारत भाग्य विधाता है। सचमुच तो गौ हमारी, भारत भाग्य विधाता है। भारत के भाग्य को संवारने वाली, भारत को दूर दूर तक पहचान दिलाने वाली, भारत को विश्व गुरु बनाने वाली अगर है कोई शक्ति तो वो गौ माता है। क्यों है? कामधेनु गौ का नाम सुना होगा आपने। किस किस ने सुना? ईमानदारी से हाथ उठा करके बता दे। कामधेनु गौ का नाम, क्योंकि कामधेनु ऐसी गौ थी कि जिसके दूध से जो भी चीज चाहे तैयार होती चली जाती थी, हमेशा दूध निकलता रहा करता था। तो कामधेनु गौ के श्री चरणों में नमन करते हुए पहले अंतरा के माध्यम से हमारे गुरु जी ने क्या लिखा बोला? हो कामधेनु गौ माता मेरी, तीन लोक की पालक है। तीनों लोगों के देवी देवताओं ने कामधेनु गौ की पूजा की। ऋषि जमदग्नि के पास में कामधेनु गौ थी। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा महाभारत में टीवी सीरियल के अंदर कैसे बताया भला? हाँ, कामधेनु गौ माता मेरी, तीन लोक की पालक है। ऋषि मुनि गुणियों की यही बुद्धि की संचालक है। ऋषि मुनि गुणियों की यही बुद्धि की संचालक है। हाँ, वे धना कर गौ दूध की, वे धना कर गौ दूध की रोटी बड़ा पिलाता है। सचमुच गौ हमारी, भारत भाग्य विधाता है। सचमुच गौ हमारी, भारत भाग्य विधाता है। इतिहासों को पढ़ते, वे धनात ऋषि का भी नाम पढ़ते, वो भी बूटी बना करके गौ दूध से पिलाया करते थे, दिया करते थे। ऐसे ऐसे आज भी, क्योंकि देखते तो रहते हैं आजकल योग को भी देखते हैं। और रामदेव बाबा, वो भी क्योंकि गौ माता के ही कारण, गौ माता के दूध के कारण, गौ माता के दूध से ही तरह तरह की देसी दवा, तरह तरह की जड़ी बूटी बना करके तैयार करते हैं, आयुर्वेद के द्वारा इलाज करते हैं। इसलिए गौ माता। और अगर हम गौ पालन करते हुए गौ का दूध सीधे पीते रहे तो हमें कितने फायदे मिलेंगे आप समझ सकते हो। दूसरी कली के माध्यम से क्या बताया? और विवेक बलि ये मानव को कर देती है। बुद्धि बलि ये मानव को कर देती है। हाँ, सोले कला श्री कृष्ण भी, सोले कला श्री कृष्ण भी गौ दूध से पाता है। सचमुच गौ हमारी, भारत भाग्य विधाता है। सचमुच गौ हमारी, भारत भाग्य विधाता है। ईमानदारी से हाथ उठा करके बताना, देखना चाहता हूं कौन कौन किस किस की समझ में हमारे शब्द पहुंच रहे हैं।
अगर समझ में आ रहा तो एक बार जोरदार ताली गौ माता के सम्मान में जरूर हो जानी चाहिए। कैसे बताया? तीसरी करेंगे। किडनी लीवर पांच पीर को गौमूत्र पिलवाया जा। हाँ, गौमूत्र के लाखों फायदे, गौमूत्र के लाखों फायदे आयुर्वेद बताता है। सचमुच तो गौ हमारी भारत भाग्य विधाता है। सचमुच तो गौ हमारी किसी की किडनी खराब हो, लीवर में खराबी हो, किसी औरत को बच्चे पैदा ना हो पाते हो, तो बताते हैं कि गौमूत्र के द्वारा उनको देसी दवाई दी जाती है, तो उनसे वो फायदे हो जाते हैं कि एक बांझ औरत वो अपनी कोख से बच्चा पैदा कर सकती है। किसी के किडनी और लीवर खराब है, उनको भी ठीक कर सकती है। गौ अमृत, गौ का दूध अमृत बताया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग भूल कर देते हैं। गौ माता की आज सेवा करने में कटौती कर देते हैं। अगर आकर के किसी के खेत में थोड़ा बहुत चरने भी लग जाए तो गैया को, गौ माता को वहां से डराते हैं, धमकाते हैं, भगाते हैं। इस तरह के हालात आज होते जा रहे हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं ऐसे कूड़ी आश्रम गौशाला में जिसमें कई हजार गौएं हैं और इतने गौ भक्त यहाँ पर आकर के गौ माता के लिए सहयोग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए साथियों, क्या बताते किसान बैठे हैं अब अधिकतर, जो भी बैठे हैं सब किसान ही बैठे हैं और कृषक के लिए एक रीड बताई गई है गौ माता। अरे कृषक की तो रीड है गैया और धन के भंडार भरे, बछिया बछड़ा दे करके हम सबका बेड़ा पार करे। बछड़ा बछड़ा दे करके हम सबका बेड़ा पार करे। हाँ, गौ माता है अन्नपूर्णा, गौ माता है अन्नपूर्णा, धर्म पालन करता है। सचमुच तो गौ हमारी भारत भाग्य विधाता है। सचमुच तो गौ हमारी भारत भाग्य विधाता है। हो श्री कृष्ण जी की प्यारी गौ हमारी माता है। सचमुच तो गौ हमारी भारत भाग्य विधाता है। सचमुच तो गौ हमारी भारत भाग्य विधाता है।
जिसमें 3 कलाकार आप लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। हरियाणा में एक रंगकाट विधा होती है जिसमें एक कलाकार रंग धरता है और फिर सारे कलाकार उसी तरीके से उसी रंग में अपनी रागनी को गाते हैं। पहली कली को लेकर के मेरे छोटे भाई नीरज भाटी किस तरीके से पहली कली में कवि ने लिखा, क्या लिख दिया। की खातर पगड़ी में मेरे पाया में भरते थे, पाया में भरते थे। अरे कई कई नोट समारे बारा में भरते थे। तेरे जैसे सेठ पास में मेरे बैठन से डरते थे, बैठन से डरते थे। नीरज भाटी ने आप लोगों की सेवा में अपनी प्रस्तुति दी और अब दूसरी कली को लेकर के हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर कलाकार मेरे छोटे भाई ज़ेबीर भाटी जी आपकी सेवा में किस तरीके से कवि की कल्पना है। सुना साथियों आपने कि चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी की कांपन लागी काया, मन समल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। ख्यालों में खो गए कि मन समल तेरे जैसे मेरी चिलम भरा करते थे, कर्जे की खातर पगड़ी मेरे पाया में धरते थे, मेरे कई नौकर नोट सिमारे बोरों में भरते थे। अरे तेरे जैसे सेठ पास में बैठने से डरते थे। लेकिन आज कंगाली में हंसी करे परवाना लिख भिजवाया, मन समल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। उस नाई से कहने लगते कि भाई जाकर के बता देना मन समल सेठ को। श्री कृष्ण जी महाराज का ध्यान लगाते हैं कि हे दीनानाथ मेरी लाज रखना, मेरी लाज बचाना। और फिर कहते हैं कि जाकर के बता देना अपने सेठ को, मैं अपनी बेटी के यहाँ भात देने के लिए आऊंगा, अपने साथ में भात ही लेकर के जरूर आऊंगा, अपनी बेटी का भात भरवा करके आऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि मेरे इष्ट देव श्री कृष्ण जी महाराज मेरी लाज को जरूर रखेंगे। और किस तरह से क्या बात लिखी सावड़ सहा बड़ के भाती छावेगा, बड़ के भाती छावेगा।
कह रहे हैं जमाना, लेकिन फिर ख्याल किया कि मेरे पास तो इस नाई को जिमाने के लिए भोजन भी नहीं है कुटी में। उस नाई को अपनी कुटी के अंदर बैठाते और कहने लगे कि भैया थोड़ी देर तो इंतजार करना पड़ेगा, मैं तेरे भोजन की व्यवस्था करता हूँ, जो भी मुझसे बनेगा तेरा नेक जोग दे करके तुझे यहाँ से विदा करूंगा। किस तरह से नरसिंह भगत चल रहे साथियों, क्या बात लिखी बना। इतनी रात गए बेटी तू अकेली, और वो भी भात वालों से मिलने के लिए। बेटी भात भरने से पहले भातियों से मिला नहीं करते हैं। बेटी क्या करने के लिए आई है तू? अगर तेरे जिससे बाती हो जाना तो मिलना पड़ जाया करे। क्यों बेटी टाइम पर नहीं आया? अच्छा टाइम की भी बात करता है कि टाइम पे नहीं आया। तुझे पता था तू मोटा बढ़ गया और तेरे पास भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर तू यहाँ क्या करवाने आया है? बेटी मैं तो भात भरने के लिए आया हूँ। अच्छा भात भरेगा? जो तेरा चिट्ठी भेजी थी वो मुझे मिल गई। अच्छा। और मैं अपने साथ में अपने साथियों को लेके भात भरने के लिए आया हूँ। तुझे आदर सत्कार करना चाहिए बेटी। एक बार खुद का हाल तो देख ले, भात भरने जोगा है तू? क्यों, क्या बात? एक बात बता दूं, बेटी के घर पे क्या तो भात लेके जाया करते हैं, लेकिन तेरे जैसे नहीं जाते। अच्छा हाँ, और क्या किस लिए जाते हैं वो भी बता दो तुझे। किस लिए जाते हैं? मेरी बात सुन। आएगा प्रेमी सज्जनों, दादा लक्ष्मी चंद की रागनी की फरमाइश की थी, तो ये रागनी दादा लक्ष्मी चंद की लिखी हुई है, बहुत ही सुंदर रागनी है। और तर्ज भी जो दादा लक्ष्मी चंद गाया करते थे वही तर्ज होगी आपके बीच में। आइएगा सुनते हैं किस प्रकार से वो हरनंदी अपने बाबू को कहती है। सुनिएगा इस रागनी के माध्यम से। क्या है बेटे? दुख बीमारी में ये बेटी के घर बाप का आना हो से दुखी बीमारी में। ने मेरी सुन ले, सुना दे। कोई और नहीं था कांवड़िया मैं तन्नुआ गला चारी में, कोई और नहीं था कांवड़िया तन्नुआ गला चारी में। बेटी के घर बाप का आना, बेटी के घर बाप का आना, और से दुख बीमारी में। और नहीं था कांवड़िया तन्नुआ गला चारी में,
बेटी, कोई और नहीं था। भाई बंद परिवार रूठ गया। अच्छा तभी ये तेरा बाबुल इन मोटे भाइयों को साथ में लेकर के अच्छा, तेरे हाथ लड़ने के लिए आया है बेटी। कोई बात नहीं, लाचारी थी, लेकिन लाचारी में आ गया तो तुझे ये काम करना नहीं चाहिए था। क्या काम सुन ले करना मेरी नहीं बात चाहिए बाबू। था? हाँ, सुना दे। हेरे लाचारी में आ भी गया ते, लाचारी में आ भी गया ते ना, खाली हाथा आया था। खाली हथा नू आ जावने, हाथ घात के नला करे। खाली हथा नू आ जावने, हाथ घात के नला था। हेरे हाथ दाँत के ना लाना रे, हाथ दाँत के ना लाना, किसे और के हाथ पहुंचाना था। वो आप पहुंचावे सिर की समझ में मेरा पैर पुकारा था। वो आप पहुंचावे सिर की समझ में मेरा पैर पुकारा था। हेरे किस किस ने सुख पाया हो बाबू, किस किस ने सुख पाया हो बाबू, उस छलिया की यारी में। उस छड़िया पे अच्छा। उस छड़िया पे यारी करके माँ पे जिसको तू छलिया बोल रही है, हाँ उस छलिया तैयारी की है मैंने। अच्छा। उस छलिया पे स्नेह किया है, उस छलिया पे प्रेम किया है मैंने। उस छलिया पे प्रेम करके मैं उस अटल अटारी में बैठना चाहता हूँ बेटी। अच्छा, महल में बैठेगा उस कृष्ण का भरोसा है, बिल्कुल, उस पर विश्वास कर रहे हैं जिसका कुछ आता पता ही नहीं है। मुझे अटूट विश्वास है। अच्छा मेरी बात सुन है रे बाबू। बाबा। हाँ। तेरे अटल अटारी में बैठन का क्यों झूठा विश्वास करे। झूठा विश्वास नहीं मेरे, वो सबकी पूरी आस करे रे। झूठा विश्वास नहीं मेरे, वो सबकी पूरी आस करे। तेरे पूर्ण आश करने आने ने, पूर्ण आश करने आने ने, कित जाके तलाश करे। ये बेटी तो बावड़ी होती है, कित टोएगा उसने, उसे टोने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुना दे। तलाश करण की नहीं जरूरत, गट गट के माँ पास करे। तलाश करण की नहीं जरूरत, गट गट के माँ पास करे। मेरे गटी गटी वाश करने आड़ा रे, गट गट वाश करने आड़ा वो, नामी चोरी चारी में। चोर कहो, अच्छा। एक चोर कहो चाहे जारी करो, एक चोर कहो चाहे जारी कहो, मेरी सुन ली कृष्ण मुरारी है। बेटी के घर बाप सारा, उसे दुख बीमारी में, और नहीं था दुआ जला जारी में कोई और नहीं था, दुआ जला जारी में। जिसका तू विश्वास कर रहा है, जिसका नाम रट रहा है, वो तने टोए तभी नहीं मिलेगा।
और जिसकी तो बड़ाई करने लग रहा है वो बताऊं क्या है? क्या है? वो तो एक नंबर का चोर डाकू है। चोर डाकू? हाँ, चोरी करा कर कदे तो छोरी ठा ली जा कहीं की, अच्छा। कदे महाभारत की राड़ करवा दे, कदे गऊ जराता अंडा, कदे किमें करता अंडा। किसका विश्वास कर रहा है तू? मैंने इन बातों पे ध्यान दिया है लेकिन उन बातों पे ध्यान नहीं दिया बेटी। किन बातों पे? उस श्री कृष्ण भगवान ने चोरी की है। अच्छा। तो वो भी भले के लिए की है बेटी। अच्छा। और जिसको तू जार कह रही है, हाँ। वो कृष्ण भगवान चक्कर फिराने वाला है। देखिए मेरी बात सुनिए, कह दे अपनी बात। सुना दे अपनी बात। तेरे रीत जगत की के जाने रे, रीत जगत की के जाने वो तोर चरावणी आड़ा से। ढोर चरावणी, ढोर चरावणी आला थारा जी, चक्कर फिरावणी आला से। ढोर चरावणी आला थारा जी, चक्कर फिरावणी आला से। सुन महाभारत में भाई भैया के, महाभारत में भाई भैया का नाश करावणी आड़ा से। वे करे पाप का, वो करे पाप का नाश धर्म की नीम धरावणी आला से। वो करे पाप का नाश धर्म की नीम धरावणी आला से। तू दस मोटा में लेके हो बाबू, दस मोटा में लेके बाबू आ बैठा रिश्तेदारी में। तुम्हें विश्वास नहीं की तरफ हाथ कोई नहीं बढ़ेगा। कोई नहीं भरेगा, दो चार मोटा ने लेकर साथ आ रहा है। लेकिन मेरा बड़े विश्वास- ठाक आ रहे हैं, कौन भारत लेकिन पर मेरा विश्वास कर और मेरी बात सुने। ये सुना दे। ऐसा भात वो भर के जा रुका पर जा दुनिया सारी में। ऐसा भात वो भर के जा रुका पर जा दुनिया सारी में। श्री लक्ष्मी चंद गुरु जी कह गे रे, लक्ष्मी चंद गुरु जी कह गे रे, होगी बात सही। राम स्वरूप भी उसका चला तो है जैसे नहीं नहीं है। राम स्वरूप भी उसका चला तो है जैसे नहीं नहीं। मेरे चार भाई मेरे मरे आगे रे, चार भाई मरे आगे, मेरी माता स्वर्ग सिधारी गई। हम क्या की खतर के करना से, क्या की खतर के करना से मन हरि के शरण लई बता। क्या की खतर के करना से मन हरि के शरण लई। इतने दुख देखने की खातरी, इतने दुख देखने की खातर रहेगी पापड़ में हत्यारी। चलती का नाम होगा डियत, नाम भरे लोटारी में। बेटी के घर जाके गाना, और से दुख के बारी में। कोई और नहीं था, आवड़ी वाला, युवा गलाचारी में। कोई और नहीं था, आवड़ी वाला, युवा गलाचारी में। अगर इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और मिला दोगे तो ये नहाने लायक हो जाएगा। हम स्नान करना चाहते हैं। अच्छा, भक्त जल में मिलवाना चाह रहा है, बिल्कुल। लेकिन मुझे बहुत काम है। शादी का सारा कारोबार मुझे ही संभालना पड़ रहा है। इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं तेरे गर्म और सर्द पानी में लगा रहूंगा। किसी और की ड्यूटी लगा दे, इतना काम तो कर ही दे। इतना समय नहीं है मेरे पास में ड्यूटी नाई में का लगाने काम हुआ करता, थोड़ा बहुत टहल करने का, ऐसे ना कर। इतना समय नहीं है। तू कह दे क्या कहना चाह रहा है। हे जाता गर्म नीर नाई के, तू ठंडा और मिला ले। अरे ब्याह का घर है का
नहाना है तो नहा ले। जाना गर्म नीर नाई के तू ठंडा और मिला ले। का घर है काम घड़ा तो नहाना है तो नहा ले। का घर है काम घड़ा तुम्हें नहाना है तो नहा ले। अरे धीवर के ने उस धीवर के ने भेज दिए ले आवे बैंगी भर के। एक बार मुश्किल से लाया बड़ी खुशबद करके। हम साधु जन स्नान करेंगे, साधु जन स्नान करेंगे, सेवा में चित्त धर के। थोड़ी देर में ठंडा हो जा नहा लिए खूब सिंगर के। थोड़ी देर में ठंडा हो जा नहा लिए खूब सिंगर के। हम भजन करेंगे श्री गिरधर का, भजन करेंगे श्री गिरधर का, तू भी पुण्य कमा ले। भजन करनिया न्यूना फिरते गण में कुटी बना ले। जाना गर्म नीर नाई के ठंडा और मिला ले। अरे घर में रहो चाहे बाहर रहो, घर में रहो चाहे बाहर रहो, उस सावड़ साह का शरणा। बेटी के घर खावनिया क्या न्यूना पाए करेगा। मैं भात के कारण आया सुन के लोक लाज से डरना। के तू भरे परात भात में हो इज्जत का मरेगा। के तू भरे परात भात में हो इज्जत का मरेगा। नाई हो के टहल करे ना, नाई हो के टहल करे ना, तू अपना फर्ज निभा ले। झोली लिए मेरी बात सुन ले। फकीरों की तरह झोली लेने से भात भरने वाला नहीं है। भात के लिए तो बहुत सौदा चाहिए। और मैंने जब तुझे देख लिया था, जब तू मंजीरा ढोलक बाजे लेकर के बुग्गी में आ रहा था। अच्छा हाँ, तफरी ले रहा हमारी। मैं सही कह रहा हूँ, नाई आपे में रह जा। मैं सही कह रहा हूँ। वो सारा सौदा देख लिया मैं, जो हीरे जवाहरात तू लेके आया था। नाई हो के टहल करे ना, तू अपना फर्ज निभा ले। झोली लिए, झोली लिए। अरे नेक जोग में धुआं भर जा, जाना गर्म नीर नाई के ठंडा और मिला ले। तुझे ये लग रहा होगा तुझे कुछ नहीं दूंगा, तेरा नेक जोग तुझे मिल जाएगा, चिंता मत ये कर। तो मुझे पता है कि मुझे बटुआ तो भर जाएगा, बोरी सिवानी पड़ेगी नोटों के लिए। जो नोट तू देगा मुझे भात में नेक जोग में भगत। तेरी बातों में मुझे भेद झलक रहा है। भेद नहीं तू झलक रहा है, तफरी ले सच्चाई है। तू तफरी ले रहा हमारी। भगत जी तफरी नहीं ले रहा, मैं आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने। अच्छा, और तू वो नाई नहीं है जो मेरे पास में चिट्ठी लेकर के गया था। वो बढ़िया नाई था, तू तो बहुत बेहा नाई है। सुन ले मेरी बात को। माड़ा मोटा फर्ज निभाऊं
सूरत जगनी जरूरत